वेल, माई सेल्फ निर्माण चीते। तो आज पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में इंग्लिश में क्लास 12 का जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे और आपको एग्जाम में पेपर को कैसे लेकर जाना है, कौन सा सेक्शन पहले कौन सा सेक्शन बाद में होगा ताकि आपका पेपर नहीं छूटे, वो हम देखने वाले हैं। वेल, आपको इतना तो पता ही होगा कि क्लास 12 में इंग्लिश का पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपका 3 पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहले हम सेक्शन ए की बातचीत करेंगे, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको दो पैसेज देखने को मिलेंगे। पहला पैसेज होगा डिस्कर्सिव, दूसरा पैसेज होगा फैक्चुअल। फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। डिस्कर्सिव पैसेज आपका 12 मार्क्स का रहेगा, दूसरा जो फैक्चुअल पैसेज होगा आपका वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का रहने वाला है? 22। अब ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला पैसेज होगा डिस्कर्सिव। अब डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है यार? इस पैसेज को अगर आपको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन सही जाएं, तो पहले आप पैसेज को गो थ्रू करते हैं, बाद में आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। आप कहेंगे मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, डिस्कर्सिव पैसेज में आंसर कभी डायरेक्ट नहीं मिलता। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कहानी के थ्रू समझाता हूं। मैं कहता हूं कि एक लकड़हारे के 3 बेटे थे, तो वो तीनों बेटों को एक एक लकड़ी देता है कि उसे तोड़ो, तो बेटे तोड़ देते हैं। फिर वो अपने बेटे को बंडल ऑफ रॉड्स देता है, कहता है इसको तोड़कर दिखाओ, तो बेटे बंडल ऑफ रॉड्स को नहीं तोड़ पाते हैं। अब ये कहानी सुनी, मैं कहता हूं बताइए इस कहानी से सीख क्या मिलती है? तो क्या मैंने आपको ये सीख वाली बात बताई? आपने अगर कहानी को समझा, आप खुद बता दोगे एकता में शक्ति है। तो ऐसे पैसेज को बोलते हैं डिस्कर्सिव, जहां पर कि आपको प्रॉपर पॉइंट नहीं मिलता, आपने कहानी को समझा, खुद से कंक्लूड किया, तब क्वेश्चन बनेंगे। तो डिस्कर्सिव पैसेज वो पैसेज होगा जहां पर कि सबसे पहले आप पैसेज को गो थ्रू करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करने वाले हैं। इस पैसेज को करते वक्त एक चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि जब आपको इनिशियल 15 मिनट्स पेपर में रीडिंग टाइम मिलता है, आप पेपर में उस टाइम को वेस्ट ना कर आप यहाँ पर डिस्कर्सिव पैसेज को लेकर जाएंगे। अब करना कैसे, इस पर पूरी प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, वहां पर आपको पता चल जाएगा। बाकी स्टेंजा बाय स्टेंजा लेकर जाएंगे। स्टेंजा 1 प्रॉपर तरीके से समझिए, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, और पेंसिल से आंसर को मार्क करते चलिए। क्लियर? चलिए, दूसरा आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। फैक्चुअल पैसेज में आंसर डायरेक्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं पूछता हूं, बताइए लकड़हारे के कितने बेटे थे? आप कहेंगे 3। अब ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं आएगा, वो समझाने का तरीका है। तो फैक्चुअल समझ गए कि पर्टिकुलरली क्या होगा। आपको पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, फिर क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के बाद आप किसको गो थ्रू करेंगे? पैसेज। बहुत सिंपल होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में अटेम्प्ट तो हमें सब कुछ करना है, छोड़कर तो हम कुछ नहीं आएंगे। बाकी अटेम्प्ट किया कैसे जाता है, पैसेज को करने का प्रॉपर प्रोसेस या तरीका या वेज क्या है, वो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, यहाँ पर कि प्रॉपर सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन के पैसेजेस को मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी एग्जाम में ना ऐसा बिल्कुल मत करना कि कुछ बच्चों को लगता है हम एग्जाम में जाकर पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 पैसेज को सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज के, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। पैसेज रिपीट नहीं होगा, पैसेज नया होगा, क्वेश्चन किस तरीके का होता है, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, वो रिपीटेटिव हो जाता है, तो आपको ईजी रहेगा कि आप पैसेज को प्रॉपर तरीके से कर पाए। चलिए, फिर हम बातचीत करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स्ड होंगे, एमसीक्यूज टाइप भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, तो मिसलिनियस रहेगा। एमसीक्यूज भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन वाले भी रहेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बातचीत करता हूँ, तो सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा। लगभग कितने मार्क्स का रहेगा? आपका 18 मार्क्स का। आपका राइटिंग सेक्शन में 4 चीजें आ रही हैं। सबसे पहला आपका क्या आएगा? नोटिस। नोटिस कितने मार्क्स में रहेगा? आपका 4। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा? ग्रामर सेक्शन पे भी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। ग्रामर इन द सेंस मैं राइटिंग कहना चाह रहा हूँ कि आप किस चीज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी देख लीजिएगा, 4 मार्क्स किस तरीके से रहेंगे। 1 मार्क्स का आपका फॉर्मेट होगा, 2 मार्क्स का आपका कंटेंट रहेगा, आपने लिखा क्या है, और 1 मार्क्स होगा आपने ग्रामेटिकल एरर तो नहीं किया, स्पेलिंग एरर तो नहीं किया, इस तरीके से। फिर आपका एक 4 मार्क्स का पर्टिकुलरली क्या होगा? इन्विटेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल कैसा भी हो सकता है, वही 1 मार्क्स का फॉर्मेट, 2 मार्क्स का कंटेंट और 1 मार्क्स की एक्यूरेसी। दूसरा होगा आपका लेटर। लेटर की अगर मैं बातचीत करूं, तो लेटर आपके फॉर्मल लेटर, कहीं ना कहीं लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन ऑफ जॉब, उसमें से चॉइस रहेगा। यहाँ पर भी 2 होंगे, कोई एक करना होगा, यहाँ पर भी कोई 2 होंगे, एक करना होगा, यहाँ पर भी कोई 2 होंगे और आपको एक करना होगा। जो पर्टिकुलरली आपका लेटर रहेगा वो कितने मार्क्स में रहेगा? 5 मार्क्स में। 1 मार्क्स का फॉर्मेट, 1 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब कि आपने सिस्टमेटिकली चीजों को लिखा है नहीं, 2 मार्क्स का कंटेंट, क्या प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि नहीं, और 1 मार्क्स का क्या रहेगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्लियर? समझ लीजिए किस तरीके से रहेगा। और बाकी आपका एक आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग होगा, जो कि पर्टिकुलरली चॉइस हर जगह होगी आपको। क्लियर? तो नोटिस आप समझ चुके हैं। नोटिस के बाद पर्टिकुलरली आप फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन देख चुके हैं, फिर आप लेटर देख चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब, और पर्टिकुलरली यहाँ पर आप आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग देख चुके हैं। ये भी 5 मार्क्स में रहेगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको राइटिंग सेक्शन में भी क्लियर है कि क्या आ रहा है और किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। वहीं मैं आपको लिटरेचर की बातचीत करूं, हालांकि मैं अपने चैनल पर फ्लेमिंगो को कंप्लीट कर चुका हूं, हाल ही में हम विस्टास को भी कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं किस चीज के बारे में, फ्लेमिंगो के बारे में, कि सेक्शन सी लिटरेचर में कितने मार्क्स का कैसे रहेगा। तो लगभग 40 मार्क्स की आपकी लिटरेचर होगी। इसमें से आपका फ्लेमिंगो और विस्टास में से कितना बनेगा, तो बता देता हूँ। पहले अगर मैं बातचीत करूं विस्टास की, तो विस्टास में से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स में। आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2-2 मार्क्स के, जिसमें से कि कोई भी 2 करने होंगे, और एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स में, जिसमें 2 होंगे, कोई भी आप एक करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग है आपका, वो पर्टिकुलरली किस में से आएगा? फ्लेमिंगो। मतलब अगर आप कैलकुलेट करते हैं 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 मार्क्स का आपका कहां से आएगा? विस्टास।
बाकी आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है 27 के आसपास का, वो कहाँ से रहेगा? आपका फ्लेमिंगो। एक चीज समझकर चलेगा कि तैयारी कैसे करनी है। फ्लेमिंगो में आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर चीजों को पढ़ेंगे। वहीं विस्टाज में अगर आप चैप्टर की समरी भी सुनकर जा रहे हैं तो हो जाएगा। बस एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बाकी जो भी आपके चैप्टर्स होंगे वो पर्टिकुलरली कैसे रहेंगे, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। वैल्यू बेस्ड क्या होता है? मान लीजिएगा कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट लेसन आप पढ़ ही चुके होंगे, तो मैं आपसे जनरल सवाल पूछ लेता हूँ कि जो लास्ट लेसन में आपके हेमल थे, हेमल ने पर्टिकुलरली क्या किया था, क्लास में एक स्पीच दी थी। तो आपको नहीं लगता कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे? क्या आप भी कभी इस तरीके से इमोशनल हुए हैं? अब कहानी से इसका इतना रिलेटेबल तो नहीं है, अगर आपको कहानी की समरी भी पता होगी तो आप बनाकर लिख देंगे इस तरीके के क्वेश्चन। क्लियर? चलो तो अब देखते चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोएट्री के एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, कोई भी दो होंगे, कोई भी आप एक करेंगे। हालांकि मैं फ्लेमिंगो करवा चुका था, मैं पीवाईक्यूज डिस्कस कराकर आपको बताऊंगा क्वेश्चन का नेचर भी कैसा होगा, इसके बाद वही वीडियो ड्रॉप रहेगी। तो पोएट्री में आपके कोई भी दो एक्सट्रैक्ट होंगे, कोई भी एक करना होगा, ठीक? 6 मार्क्स का, एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे उसमें। फिर आपका दूसरा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, विस्टाज में होंगे 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, 4-4 मार्क्स के, कोई भी एक करना होगा। फिर फ्लेमिंगो में से एक एक्सट्रैक्ट और आएगा, ये पोएम का था, तो ये किसका आने वाला है? आपका चैप्टर का। क्लियर? चलेगा। फिर इसके बाद अगर आप आगे की ओर चलें, फिर यहाँ पर बताया भी हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 होंगे, कोई भी 5 करने होंगे, और कितने मार्क्स के होंगे? 2। और हर एक चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा, तो आप छोड़ कर नहीं जा सकते कि पर्टिकुलरली मैं इस चैप्टर को छोड़ जाता हूँ, आपको सब कुछ ही करके जाना पड़ेगा। वहीं मैं अगर आपको आगे की तरफ बताता हूँ, मैं प्रोज की बातचीत करता हूँ, तो जैसा कि मैं बता चुका था, विस्टाज में 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 2 करने होंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब 6-6 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे यार? तो 6 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स, ठीक। 5-5 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो यार यहाँ पर ना दो चैप्टर्स को कंबाइन करके दिए जाएंगे, अब जिनको पैरेलल क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इससे अगली वीडियो में फिर से कह रहा हूँ आपको मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहेगा। तो वहीं अगर मैं बातचीत करता हूँ पर्टिकुलरली किस चीज की, आपके एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो कहाँ से बनने वाला है? फ्लेमिंगो। प्रोज में से भी हो सकता है, पोएट्री में भी हो सकता है, 5 मार्क्स का। और एक जो क्वेश्चन बनेगा आपका पर्टिकुलरली, वो कहाँ से बनेगा? आपका विस्टास। दो में से कोई भी एक करना होगा। क्लियर? अब क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा, उसके लिए आप अगली वीडियो रेफर कीजिएगा जो इसके बाद आपको सजेस्ट होगी। अब एक बार ये देख लीजिएगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। यार मैं फटाफट से बता देता हूँ, देखो तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो मैं तरीका बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि मैं नया टीचर हूँ, लगभग 8 साल हो चुके हैं, मुझे पता है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस सुनेगा और अटेम्प्ट करना, फिर मुझे बताने कि पेपर तुम्हारा टाइम पर कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब बच्चा कहता है कि हम पेपर को कैसे करें, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप सेक्शन ए करें, सेक्शन ए के बाद आप सेक्शन सी करें, और सेक्शन सी के बाद आप पर्टिकुलरली कौन सा सेक्शन करेंगे? बी। अब वो पूछता है कि यार आप ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं कि पहले ये कीजिए फिर ये कीजिए। देखो इसके पीछे कारण है। अब एग्जाम में, बोर्ड्स में मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरे पूरे अच्छे मार्क्स आ सकें, तो लगभग लगभग हमारे पास एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। अब 3 घंटे 15 मिनट क्यों कह रहा हूँ? आप कहेंगे कैसी बातचीत कर रहे होते तो 3 घंटे हैं। यार 15 मिनट वो रीडिंग टाइम है जिसको हम वेस्ट नहीं कर सकते इंग्लिश के पेपर में। तो आपको करना क्या है, जो इनिशियल 15 मिनट्स मिलेंगे, उस इनिशियल 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में आपको ये एनालाइज कर लेना है कि आप कौन सा सेक्शन करोगे। सेक्शन ए मतलब होगा क्या, 15 मिनट्स आपने रीड किया, आपको समझ में आ गया कि सेक्शन ए जो मुझे दिया हुआ है वो डिस्कर्सिव पैसेज है और मुझे समझ में आ रहा है, मेरे से बन पा रहा है, तो बेहतर रहेगा कि मैं सेक्शन ए से स्टार्ट कर दूं। तो उस बीच मैंने सेक्शन ए किया, फिर सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी, बी की तरफ नहीं जाएंगे, ग्रामर और राइटिंग को हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम सेक्शन सी करेंगे जिसकी हमने तैयारी की है, जिसको हमने पढ़ा है, और लास्ट में सेक्शन बी होगा। पेपर टाइम पर कंप्लीट होगा और रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। तो पहले सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन बी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सेक्शन नहीं पढ़ा, आपसे बन नहीं पा रहा है, बहुत भारी है, आपने आज से पहले कभी पैसेज को सॉल्व भी नहीं किया, और आपको 15 मिनट में देख के समझ में आ गया कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर बेहतर रहेगा कि आप सेफ साइड के लिए पहले सेक्शन सी करें, फिर बी करें, फिर ए। हमेशा किस तरीके को फॉलो कीजिएगा? पहले तरीके को, सेक्शन ए फिर सी फिर बी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए आपसे नहीं हो रहा, 15 मिनट में आप समझ गए, फिर उस केस में आप सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए करेंगे। समझ गए जी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और एक चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है, वैसे आप इस चीज को जानते होंगे कि अगर हम 3 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाते हैं? 180 मिनट्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 20 मिनट अगर हम रिजर्व कर दें, किसके लिए? रिवीजन के लिए, तो लगभग हमारे पास 160 मिनट बचते हैं, और 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो एक मार्क्स के लिए कितने मिनट है? 2 मार्क्स, 20 मतलब एक मार्क्स के लिए आपके पास कितने मिनट हो जाते हैं? 2 मिनट। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना कि जब आप कर रहे हो ना, तो कैलकुलेट करते चलना कि अगर मेरा 20 मार्क्स का रह रहा है, कम से कम मेरे पास 40 मिनट तो हो, उससे ज्यादा है तो चलेगा, अगर कम है तो फिर अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट हो सके। तो वेल, मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा पेपर पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आगे देखने वाले हैं, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं।